पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज कम्बो। इसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों का पेडागोजी का सारा टॉपिक कवर किया जाएगा इस क्लास में, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, टेट, रीट, एस्टेट, यूपी टेट, जेटेट, बीएड, डीएलएड, सब में ये महत्वपूर्ण है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत पेडागोजी। तो पेडागोजी का सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे लैंग्वेज। अब पेडागोजी है तो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ। तो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है शब्द, लैंग्वेज वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड लिंगुआ से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टंग, यानी द वर्ड लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मीन्स टंग। शब्द भाषा, भाषा जो शब्द है लैटिन शब्द लिंगुआ से लिया गया है, जिसका अर्थ जीभ होता है। भाषा शब्द लैटिन का एक शब्द है लिंगुआ, जिसका अर्थ होता है जीभा, उससे लिया गया है लैंग्वेज। डिफिनीशन, लैंग्वेज का डिफिनीशन, लैंग्वेज इज द इंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ फेनोमिना एसोसिएटेड विथ ह्यूमन वोकल एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन ऑफ इमोशन एंड आइडियाज। भाषा को मानव की ध्वन्यात्मक और श्रवण संचार की जटिलताओं के पूरे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो भावनाओं और विचारों का संचार करता है। ऐसे भी भाषा संप्रेषण का माध्यम है। लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। फंक्शन इसके क्या है, यानी कि कार्य। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कार्य। फर्स्ट फंक्शन जो है इसका इंफॉर्मेटिव है, यानी कि सूचनात्मक। लैंग्वेज इज यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड शेयर नॉलेज। भाषा का उपयोग जानकारी देने और ज्ञान को साझा करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला कार्य इसका है जानकारी देने और ज्ञान को साझा करने में किया जाता है। सेकेंड, एक्सप्रेसिव, व्यक्त करने वाला, यानी कि भाषा जो होता है एक्सप्रेसिव होता है, यह व्यक्त करने वाला होता है। लैंग्वेज अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स। भाषा व्यक्तियों को अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को प्रकट करने की अनुमति देता है, यानी कि लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावनाओं, विचारों आदि को प्रकट करते हैं किसी अन्य के सामने, दूसरों के सामने। थर्ड इसका वर्क है डायरेक्टिव, निर्देशात्मक। इसका कार्य जो होता है निर्देशात्मक भी होता है। लैंग्वेज इज यूज टू गिव कमांड्स, मेक रिक्वेस्ट और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यानी भाषा का उपयोग आदेश देने, अनुरोध करने या दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। भाषा का उपयोग निर्देशात्मक होता है, यानी भाषा का कार्य जो है निर्देशात्मक है। और निर्देशात्मक में क्या क्या आएगा, तो आदेश देना, अनुरोध करना, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने आदि के लिए किया जाता है निर्देश के रूप में। इंफॉर्मेटिव होता है या डायरेक्टिव इसको कर सकते हैं। फोर्थ जो है इसका 4 नंबर कार्य है सांस्कृतिक। भाषा का फंक्शन क्या है, सांस्कृतिक भी है। तो लैंग्वेज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ ए कम्युनिटी। भाषा किसी समुदाय, संस्कृति और पहचान को आकार देने और प्रतिबिंबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि किसी समुदाय या समाज की संस्कृति और पहचान को आकार देने और प्रतिबिंबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भाषा है। स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के कौशल। भाषा के कौशल, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग। RSLW, इसको हिंदी में हम लोग सुबोपली कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग स्किल, सुनने का कौशल। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द रिसेप्टिव स्किल। सुनने की समझ एक ग्रहणशील कौशल है, यानी कि सुनने का जो कौशल है वह ग्रहणशील कौशल है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल यानी सुनने की समझ का एक ग्रहणशील कौशल। लिसनिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हियर। सुनने का मतलब क्या है, तो सुनने का मतलब है जो हम सुनते हैं उसे समझना, जो कुछ भी हम सुनते हैं उसको समझना लिसनिंग का मीनिंग है।
टाइप्स ऑफ लिसनिंग, सुनने के दो टाइप हैं, दो प्रकार हैं। पहला इंटरेक्टिव और पहला इंटरेक्टिव है जिसमें बात करने के अवसर होते हैं। इंटरेक्टिव यानी जिसमें बात करने के अवसर हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कॉल, डिस्कशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी कि कॉल, चर्चा, आमने सामने की बातचीत। तो ये हो गया इंटरेक्टिव यानी बात करने की अवसर जिसमें होता है। सेकेंड, नॉन इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव बात करने के कम अवसर जिसमें होते हैं वो नॉन इंटरेक्टिव कहलाता है। वॉचिंग टीवी, उदाहरण के लिए ले सकते हैं, यदि आप टीवी देख रहे हैं तो उसमें बात करने का कम अवसर मिलता है, या किसी व्यक्ति का भाषण सुन रहे हैं तो भी। अब हम लोग जानेंगे स्पीकिंग स्किल, बोलने का कौशल। बोलने का कौशल, द मीडियम टू कन्वे आवर थॉट्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस टू अदर्स। यह हमारे विचारों, आइडियाज और राय को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम होता है स्पीकिंग स्किल। इट रिड्यूसेज द साइनेज एमॉन्ग्स द पर्सन, यह व्यक्तियों में झिझक को कम करता है। स्पीकिंग स्किल जो होता है व्यक्तियों में झिझक को कम करता है और व्यक्ति आसानी से कहीं भी खड़ा होकर 2-4-10 सेंटेंस बोल सकता है, अपना स्पीच दे सकता है। काइंड्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने के प्रकार। तो इसमें 3 काइंड्स है। पहला है इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव यानी कि डिस्कशन आ जाएगा इसमें और डायलॉग आ जाएगा, चर्चा और संवाद। दूसरा है पार्शियली इंटरेक्टिव, आंशिक रूप से इंटरेक्टिव, लेक्चर यानी कि व्याख्यान। नॉन इंटरेक्टिव, नॉन इंटरेक्टिव स्पीचेज, भाषण देना। फीचर्स ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल्स, गुड स्पीकिंग स्किल्स के फीचर। अच्छी बोलने की कौशल की विशेषताएं। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ वॉइस, आवाज की स्पष्टता होनी चाहिए। सेकेंड, फ्लुएंसी, प्रवाह होना चाहिए। ऑडिबिलिटी, श्रवण क्षमता होनी चाहिए। और इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता। अच्छी बोलने की कौशल में आवाज की स्पष्टता, प्रवाह, श्रवण क्षमता और प्रभावशीलता, ये 4 विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। राइटिंग स्किल, लेखन कौशल की डिफिनेशन। लेखन कौशल का डिफिनेशन, राइटिंग इज अ टूल दैट इनेबल्स अस टू एक्सप्रेस व्हाट इज इन आवर माइंड थ्रू रिटन मीन्स। लेखन एक उपकरण है जो हमें हमारे मन में जो कुछ है उसे लिखित रूप में व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। लेखन एक उपकरण है जो हमें हमारे मन में जो कुछ भी है, यानी कि हमारे मन के अंदर जो कुछ भी है उसको अगर हम लिखित रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो लेखन के द्वारा व्यक्त करते हैं, और यह एक प्रकार का उपकरण है। नेक्स्ट, इट इज द मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। लेखन जो है एक मीडियम है अपने फीलिंग्स को, यानी कि भावनाओं को, आइडियाज को यानी विचारों को, और अदर कंटेंट मैटर, अन्य सामग्री को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है लेखन। राइट, प्री रिक्वेसाइट्स बिफोर टीचिंग राइटिंग स्किल्स इन द क्लासरूम। कक्षा में लेखन कौशल सिखाने से पहले की आवश्यकताएं। कह सकते हैं कि नीड बिफोर टीचिंग राइटिंग स्किल इन द क्लासरूम। कक्षा में लेखन कौशल सिखाने से पहले की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो पहला है चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का चयन कीजिए। द चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर्स, यानी कि जो स्क्रिप्ट आप चयन करते हैं, जिस स्क्रिप्ट का शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त होना चाहिए और आसान भी होना चाहिए। चॉइस ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स यूज, यानी कि जिन लैंग्वेज मटेरियल का प्रयोग आप करेंगे सामग्री के रूप में, उसका चयन करना है। द लैंग्वेज मटेरियल शुड बी सुटेबल फॉर द स्टूडेंट्स लेवल एंड कंटेक्स्ट, यानी कि भाषा सामग्री जो होती है ना, विद्यार्थियों के स्तर और संदर्भ के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए। भाषा की जो सामग्री होती है वो विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए, और उसका संदर्भ भी उसके अनुसार उपयुक्त होनी चाहिए, विद्यार्थियों का जो स्तर होता है। प्रॉपर स्पेसिंग, यानी कि उचित अंतराल, उचित अंतराल, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, वर्ड्स जो भी कंटेंट तैयार कर रहे हैं उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। लाइन्स शुड बी मेंटेन टू इंश्योर रीडेबिलिटी, शब्दों और पंक्तियों के बीच उचित अंतराल बनाए रखना चाहिए ताकि पठनीयता सुनिश्चित हो सके, यानी कि शब्द जो होते हैं और पंक्ति उनके बीच उचित अंतराल होना चाहिए जिससे कि आसानी से पढ़ा जा सके।
सिंपलिसिटी यानी सरलता। द राइटिंग शुड बी सिंपल एंड क्लियर टू फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेखन को सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। लेखन को जो है सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि समझने में आसानी हो। रीडिंग स्किल्स, पढ़ने के कौशल। डिफाइन, रीडिंग स्किल इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट रिटन एंड प्रिंटेड सिंबल्स एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू एप्रोप्रिएट वर्ड्स। पढ़ना लिखित और मुद्रित प्रतीकों को देखकर उन्हें उचित शब्दों के अनुवाद करने की प्रक्रिया है। पढ़ना जो है, जो कुछ भी लिखित और मुद्रित प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको देखकर उचित शब्दों में अनुवाद करना है। रीडिंग कैन हेल्प बिल्ड वोकैबुलरी व्हिच एड्स इन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। पढ़ना शब्दावली को विकसित करने में मदद कर सकता है जो सुनने की समझ को बढ़ाता है। पढ़ना जो है शब्दावली को विकसित करने में मदद करता है जो सुनने की समझ को बढ़ाता है। टाइप्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने के प्रकार। रीडिंग अलाउड, जोर से पढ़ना। रीडिंग अलाउड हेल्पफुल फॉर एलिमेंट्री एंड लोअर क्लासेज। जो लाउड रीडिंग होता है, रीडिंग अलाउड यानी कि लाउड रीडिंग कह सकते हैं इसको, यह प्राथमिक और निम्न कक्षाओं के लिए सहायक होता है। जोर जोर से पढ़ना फील होता है। इसके बाद सेकेंड वाला है आपका साइलेंट रीडिंग, मौन पढ़ना। हेल्पफुल फॉर हायर लर्निंग, यह उच्च शिक्षा के लिए सहायक होता है। अप्रोचेज टू टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाने के दृष्टिकोण। वोकैबुलरी अप्रोचेज, शब्दावली दृष्टिकोण। स्टूडेंट्स लर्न वोकैबुलरी आइटम्स एंड आर थ्रू इंग्लिश बेस्ड ऑन दीज वोकैबुलरी आइटम्स। छात्र शब्दावली के तत्वों को सीखते हैं और इन शब्दावली तत्वों के आधार पर अंग्रेजी सिखाई जाती है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर, छात्रों से व्याकरण के नियम सीखने के लिए कहा जाता है। फंक्शनल अप्रोच, क्रियात्मक दृष्टिकोण, तो भाषा के कार्यों को पढ़ाने में महत्व दिया जाता है फंक्शनल अप्रोच को। स्ट्रक्चरल अप्रोच, रचनात्मक दृष्टिकोण, संरचनाएं स्थितियां बनाकर सिखाई जाती है। जो भी संरचनाएं सिखाई जाती है वो स्थिति बनाकर। इस दृष्टिकोण में प्रारंभिक चरण में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा की अनुमति यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करना होगा। जब कुछ वाक्य संरचनाओं का अभ्यास किया जाता है तो मातृभाषा का सहयोग लेना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, संरचनात्मक दृष्टिकोण के सिद्धांत। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच, भाषण का महत्व। बोलचाल की भाषा के महत्व पर जोर दिया जाता है। सेकेंड, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हैबिट्स, भाषा की आदतों का कार्य। फोकस ऑन डेवलपिंग लैंग्वेज हैबिट्स दैट आर फंक्शनल, यानी कार्यात्मक भाषा आदतों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। पुपिल एक्टिविटी, छात्र गतिविधि पर भी निर्भर करता है कि छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी और अभ्यास को प्रोत्साहित करना। पुपिल एक्टिविटी में आ जाएगा छात्रों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण परिस्थितियां, मीनिंगफुल सिचुएशंस, यूजेज मीनिंगफुल कंटेक्स्ट टू टीच लैंग्वेज स्ट्रक्चर, भाषा संरचनाओं को सिखाने के लिए अर्थपूर्ण संदर्भों का उपयोग किया जाता है। 5, टीचिंग वन लैंग्वेज आइटम ए टाइम, एक बार में एक भाषा तत्व सिखाना। फोकस ऑन टीचिंग ऑन लैंग्वेज आइटम एट ए टाइम टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, समझ और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक बार में एक भाषा तत्व सिखाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेथड ऑफ लैंग्वेज, भाषा के विधियां। डायरेक्ट मेथड यानी भाषा शिक्षण के विधि में सबसे पहले आएगा प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। टीचिंग इज द इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टली थ्रू इंग्लिश मीडियम विथ नो यूज ऑफ द मदर टंग एट ऑल। प्रत्यक्ष में क्या होगा कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाएं, इंग्लिश टू इंग्लिश, ना कि उसमें मदर टंग का यूज करें। अंग्रेजी भाषा को सीधे अंग्रेजी माध्यम से सिखाना बिना मातृभाषा का उपयोग किए तो वो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। सेकेंड है इसका फीचर,
डायरेक्ट मेथड का फीचर्स यानी विशेषताएं। ओरल प्रैक्टिस, मौखिक अभ्यास, बोलने और सुनने के अभ्यास पर जोर दिया जाता है इसमें। यूज ऑफ फंक्शनल ग्रामर, क्रियात्मक व्याकरण का उपयोग किया जाता है, तो व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि इसका उपयोग व्यवहारिक संचार में होता है। थर्ड, लिमिटेड वोकैबुलरी, सीमित शब्दावली, सीखने को सरल बनाने के लिए सीमित शब्दावली का उपयोग किया जाता है। बाइलिंगुअल मेथड, द्विभाषी विधि, बाइलिंगुअल मेथड यानी कि दो भाषाओं की मदद से सिखाना, मातृभाषा और लक्ष्य भाषा। मातृभाषा यानी मदर टंग और द टारगेट लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को सिखाना है उसको लेना है, और उससे पहले मातृभाषा, जैसे हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बच्चों से ट्रांसलेट करा के सिखाते हैं इंग्लिश। इसका फीचर क्या है, तो फ्लुएंसी इन स्पोकन लैंग्वेज, बोले जाने वाली भाषाओं में प्रवाह, मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दोनों में प्रवाह प्राप्त करने में मदद करता है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान होता है, मातृभाषा का उपयोग करके लक्ष्य भाषा को समझने में आसानी होता है और बच्चे आसानी से समझते हैं। टाइम सेविंग, नो एक्स्ट्रा एफर्ट, समय की बचत, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं, लक्ष्य भाषा सिखाने में लगने वाले समय और प्रयास को कम करता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश इंस्ट्रक्शन इन स्कूल, स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, शिक्षक मार्गदर्शक होता है जो छात्रों को मार्ग दिखाता है। क्वालिटी दैट ए टीचर शुड पोसेस, शिक्षकों में गुण। फर्स्ट है मिस्ट्री ओवर द लैंग्वेज, भाषा पर अधिकार होनी चाहिए इंग्लिश टीचर में, ये एबिलिटी क्वालिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, शिक्षक को अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त करने में सक्षम होने चाहिए। द टीचर शुड बी एबल टू आर्टिकुलेट थॉट्स क्लियरिटी एंड इफेक्टिवली। इंक्रीज इंटरेस्ट एमॉन्ग्स लर्नर, छात्रों में रुचि बढ़ाना, यानी कि एक अच्छे शिक्षक का गुण है कि वो छात्रों में अपने विषय के प्रति रुचि को बढ़ाए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा की समझ, शिक्षक को भाषा की बारीकियों और संरचनाओं की पूरी समझ होनी चाहिए, यानी कि एक शिक्षक को जिस भाषा को सिखा रहा है अन्य बच्चों को, शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को, तो उस शिक्षक को उस भाषा की बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। कीप इन माइंड ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखना। द टीचर शुड बी अवेयर द गोल्स एंड पर्पस रिलेटेड टू टीचिंग द लैंग्वेज, शिक्षक को भाषा पढ़ाने से संबंधित उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, द टीचर शुड एम्प्लॉय क्रिएटिव मेथड्स टू मेक लर्निंग इंगेजिंग एंड इफेक्टिव, शिक्षक को सीखने को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए रचनात्मक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ऑर्गेनाइज डिबेट, स्पीचेज, सेमिनार्स एटसेट्रा, यानी कि डिबेट्स ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, स्पीचेज ऑर्गेनाइज और सेमिनार आदि का आयोजन कराना चाहिए। द टीचर शुड facilitate activities that encourage students to practice and use the language actively, शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जो छात्रों को सक्रिय रूप से भाषण का अभ्यास और उपयोग करने के लिए उत्साहित करें। नेक्स्ट और लास्ट, इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक द लैंग्वेज इन डे टू डे लाइफ, छात्रों को दैनिक जीवन में भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि जिस भाषा का लर्निंग कर रहा है बच्चा, जिस भाषा को सीख रहा है उसका दैनिक जीवन में उपयोग करे। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक को छात्रों को अपने दैनिक जीवन में बातचीत और गतिविधियों में भाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए, और उस भाषा का जिस भाषा को बच्चा सीख रहा है, यानी टारगेट लैंग्वेज।